हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने चैनल सीजी बोर्ड। दोस्तों, हम छत्तीसगढ़ बोर्ड के जो गणित है उसका अध्याय 2 कर रहे हैं, जिसमें हम लोग जो पहुंचे हैं उदाहरण नंबर 16 में, जो आपके बुक में पेज नंबर 52 और 53 में दिया होगा। तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को बनाते हैं। क्या बोलता है कि एक त्रिभुज एबीसी में कोण ए एक्स दिया है, कोण बी दिया है 3x और कोण सी दिया है y। ठीक है, तो यदि 3y माइनस 5x बराबर 30 हो, तब मेरे को सिद्ध करना है या आप हम सबको सिद्ध करना है कि वो समकोण त्रिभुज है। मतलब जो भी एक त्रिभुज दिया हुआ वो समकोण त्रिभुज है। तो सबसे पहले मैं आपको समकोण त्रिभुज की विशेषता बता देता हूँ कि हम किसको समकोण त्रिभुज बोलेंगे। तो दोस्तों, अगर मैं एक त्रिभुज बना रहा हूँ और त्रिभुज अगर 90 अंश का एक कोण बन रहा है, अगर त्रिभुज में ऐसा 90 अंश का कोण बन रहा है तो हमारा क्या कहलाएगा? समकोण त्रिभुज कहलाएगा। तो दोस्तों चलिए इस क्वेश्चन को सिद्ध करके देखते हैं कि समकोण त्रिभुज कैसे बनेगा या कैसे कहलाएगा। तो हल में सबसे पहले जो दिया है उसको देखते हैं। दिया है, क्या क्या दिया है यहाँ पर? त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में कोण ए बराबर x, कोण बी बराबर 3x और कोण सी बराबर y डिग्री दिया हुआ है। अब हम जानते हैं क्या जानते हैं कि त्रिभुज ए बी सी के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये हमको पता है। तो चलिए 180 डिग्री होता है तीनों कोणों का योग। तो तीन कोण हमको दिया हुआ है, कौन सा? कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, कितना दिया है? 180 होता है त्रिभुज के तीनों कोणों का अंतः कोण, ये तो हमको पता है। तो चलो x प्लस 3x प्लस y बराबर 180 डिग्री। अब देखते हैं कि एक और चीज दिया है। क्या दिया है? कि समीकरण 1 मान लेते हैं और दिया हुआ है 3y माइनस 5x बराबर 30, ये समीकरण नंबर 2। अब देखते हैं कि ये समीकरण 1 और समीकरण 2। अब मैंने इससे पहले आपको विलोपन या प्रतिस्थापन विधि बनाया था। अब इन दोनों में से कोई एक हम लोग क्या करेंगे? इस्तेमाल करके देखेंगे। तो देखते हैं दोस्तों, अब अगर मैं देखूं यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लोग प्रतिस्थापन विधि का यूज कर लेते हैं। तो समीकरण 1 में देखते हैं, समीकरण 1 से अगर मैं y का मान निकालूं, तो y का मान निकाले तो देखो ये 3x और 4x हो गया है। ये दोनों अगर मैं जोड़ दूं तो 4x, और इसको मैं इधर पक्षांतर कर दूं तो 180 माइनस 4x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 180 माइनस 4x। अब प्रतिस्थापन विधि का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आपको नहीं पता प्रतिस्थापन विधि क्या होता है तो आप पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं। अब इस y के मान को समीकरण 2 में हम लोग रख देते हैं। तो समीकरण 2 में y का मान रखने पर, तो चलिए y का मान हम लोग समीकरण 2 में रख देते हैं। तो यहाँ 3 और y की जगह क्या रखेंगे? 180 ऋण 4x, ठीक है। और फिर उसके बाद माइनस 5x है और इधर 30। ये समीकरण 2 में हम लोग क्या किए? y का मान ला के रख दिए। अब गुणा करेंगे, 3 का गुणा 180 से करेंगे, तो 3 का गुणा 180 से करेंगे तो क्या आएगा? 3 शून्य 0, 3 8 24 का 4 हासिल आए 2, 3 एकम 3, 3 2 5 यानी 540, और माइनस का माइनस हो जाएगा, 3 चौक 12, x का x माइनस 5x बराबर 30। तो दोस्तों गुणा करने के बाद क्या करेंगे? 540 माइनस 12x माइनस 5x, तो ये दोनों माइनस माइनस में, तो इन दोनों को हम लोग क्या कर लेते हैं? आपस में जोड़ लेते हैं। तो ये होता है 540, ये माइनस 12 और माइनस 5, 12 5 17x हो जाएगा और 30, ठीक है। 17 को उधर पक्षांतर कर देते हैं। क्या करेंगे? यहाँ पक्षांतर करेंगे और 30 को इधर लेके आ जाते हैं। तो 540, ये 30 इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा? 17x हो जाएगा। अब 540 में 30 गया, कितना बचेगा? चलिए देखते हैं। 540 में 30 गया तो 510 बचेगा, और 17 इधर किस में है? गुणा में है, x के साथ। तो क्या करेंगे हम लोग? इसको भी पक्षांतर करके इधर लाएंगे। तो 510 और ये 17, इधर क्या हो जाएगा? x। 17 3 51 होता है, काटेंगे तो यहाँ 17 3 51, 17 शून्य शून्य, यानी x का मान क्या आ गया? 30 आ गया। यानी कि यहाँ पर कोण ए का मान कितना है? 30। अब इसी तरीके से कोण बी का मान भी निकालते हैं। तो यहाँ कोण ए का मान अगर देखा जाए तो 30 है, कोण बी का अगर देखा जाए तो 3x है, तो 3 गुणित x का मान क्या लिए थे? 30, अभी आया था ना, तो 30, तो 3 9 90। और एक कोण है सी, cy है,
क्या है y, तो यहाँ y का मान भी निकालना है। तो y के मान को निकालने के लिए इस x के मान को हम लोग कहीं भी रख सकते हैं, जैसे कि ये समीकरण 1 में रख सकते हैं या समीकरण 2 में रख सकते हैं। तो एक काम करते हैं हम लोग, समीकरण किस में रखे 1, और यहाँ पास क्या आया था ये वाला, ये समीकरण में रख देते हैं, इसको समीकरण 3 मान लेते हैं, चलो काम आएगा बात में। ठीक है, या तो एक काम करो, समीकरण 1 में रखो, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो चलिए x का मान समीकरण 3 में रख देते हैं। तो यहाँ पास x प्लस 3x और प्लस y बराबर 180 है। तो चलिए रखते हैं, x के मान 30 है, प्लस फिर यहाँ पास देखेंगे तो 3 गुणित 30 हो जाएगा x का मान, और y हमको निकालना है, इधर 180 है। चलो 30 और ये 3 शून्य में शून्य, 3 3 9 यानी 90, y बराबर 180, इसको जोड़ लेते हैं, 90 और 3 कितना हुआ 120, तो 120 प्लस y बराबर 180। अब इसको उधर पक्षांतर करेंगे तो y बराबर 180 ऋण 120, और ये हो जाएगा y का मान 60। कितना हो जाएगा 60। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये y किसका मान है, कोण C का मान है, यानी कि अगर सीधा सीधा बोला जाए तो ये ही कोण C का भी मान होगा। तो कोण C का मान 60 आया, फिर उसके बाद कोण B का मान अगर देखो तो 90 आया, और कोण A का मान देखो तो 30 आया। अब मैंने आपको बोला था कि त्रिभुज में तीनों कोणों में से कोई एक कोण कौन सा होना चाहिए, 90 का होना चाहिए। और वो कौन सा कोण, कोण B हमारा कितने अंश का आ रहा है, 90 अंश का आ रहा है। कोण A कितने अंश का आ रहा है, 30 अंश, और कोण जो C है, कोण C कितने का आ रहा है, 60 अंश। तो देखिए अगर एक 90 अंश का कोण हमको मिल जाता है तो हम लोग सीधा सीधा बोलेंगे कि ये त्रिभुज क्या है, समकोण त्रिभुज है। यही सिद्ध करना था हम लोग को। और यहाँ पर देखिए तो 60 और 30 को मिला के कितना हुआ 90, तो 90 और 90 कितना हुआ 180, यानी त्रिभुज के अंतः कोणों को मिलाने पर भी 180 आ रहा है और एक कोण 90 का भी बन रहा है। तो हम लोग सीधा सीधा हम लोग यहाँ सिद्ध कर चुके हैं कि ये जो त्रिभुज बनने वाला है वह एक समकोण त्रिभुज है। तो क्या लिखेंगे, सिद्ध कीजिए कि यह एक समकोण त्रिभुज है। तो लिखना है यहाँ पास अतः करके, मेरे पास जगह नहीं है तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूं, अतः त्रिभुज के तीनों कोणों में से एक कोण 90 अंश है। अतः यह सिद्ध होता है, यह सिद्ध होता है कि त्रिभुज एक समकोण है, एक समकोण है। क्या है, एक समकोण त्रिभुज है करके हम लोग इसका आंसर देंगे। तो दोस्तों इस तरीके से वाला क्वेश्चन बनेगा, आप एक बार अच्छे से देख लीजिए। नहीं समझ आया वीडियो फिर से स्टार्ट करके देख लीजिए। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।